बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फाइनली क्लास 11 के बच्चों के लिए मिड टर्म के जो एग्जाम होंगे 2022 में, उसके लिए डेट शीट यहाँ पे आ चुकी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था डीयू का जो ऑफिशियल सर्कुलर है आज ही आया है 29 सितंबर को, क्लास 3rd से लेकर 12th की डेट शीट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। तो इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि इस डेट शीट का हम सबसे पहले करेंगे एनालिसिस कि डेट शीट सही है, कितना गैप मिला है, मेजर सब्जेक्ट क्या है। दूसरी चीज कि मिड टर्म के एग्जाम को लेकर जो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं, इनका क्या रास्ता चल रहा है, यहाँ पे कब तक आएंगे, अगर आ चुके हैं तो कहां से डाउनलोड करना है, सारी चीजें। तीसरी चीज हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे जैसे कि ह्यूमैनिटीज में मेजर सब्जेक्ट क्या होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियो, हिंदी, इंग्लिश, ये होते हैं मेन। और उसके बाद फिजिकल, होम साइंस, सोशोलॉजी ये आ जाते हैं। तो इन सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसकी सीरीज को लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ध्यान से समझना सारी चीजें। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपकी डेट शीट जो है वो किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन की गई है। सबसे पहले आपके जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होने हैं 17 अक्टूबर से और एंड होगी 4 नवंबर को। ठीक है, 4 नवंबर को आपकी ये खत्म। तो 17 अक्टूबर को हमारा पहला एग्जाम होगा इंग्लिश कोर का। तैयार हो जाओ, पहला एग्जाम आपका इंग्लिश का ही है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम होगा यहाँ पे हमारा सोशोलॉजी का, जो कि कब है, 18 तारीख को, ठीक अगले ही दिन। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम है 19 तारीख को ज्योग्राफी का, और चौथा एग्जाम है थर्सडे को यानी कि 20 तारीख को फिजिकल का। अब एक चीज आप यहाँ पे ये देखो, अगर किसी बच्चे के पास हम मान लेते हैं इंग्लिश है और किसी के पास ज्योग्राफी है, तो उसे यहाँ पे एक एक दिन का गैप मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी बच्चे के पास ये सभी है, लेकिन वैसे ये सभी सब्जेक्ट होंगे नहीं, इंग्लिश ज्योग्राफी होगा तो हाँ फिजिकल हो सकता है। अगर सोशोलॉजी होगा तो मे बी ज्योग्राफी नहीं होगा, हो सकता है कि ज्योग्राफी है तो फिजिकल नहीं है। मतलब चार में से 2 या 3 सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि ये जो मेजर ये 3 सब्जेक्ट हैं नॉर्मली ये होते हैं एडिशनल, तो ये ज्यादातर सभी के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखें कि इन चारों ही दिनों में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा इन चारों ही सब्जेक्ट के एग्जाम में। अब यहाँ से शुरुआत होगी अगले जो हमारे यहाँ पे एक अगला हम कह सकते हैं स्ट्रीम है। 21 तारीख को है मैथ का एग्जाम और 22 तारीख को है संस्कृत कोर या फिर कह सकते हो बायोलॉजी का। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास यहाँ पे फिजिकल का एग्जाम जो सब्जेक्ट है उनके लिए हम बात करते हैं, तो 21 से लेके 26 तारीख तक की इनकी छुट्टी है, कोई एग्जाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल आ जाता है आपका, दिवाली का फेस्टिवल। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा आपका डेट शीट के बारे में। फिर यहाँ पे देखो उसके बाद आ जाता है 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर को है अकाउंटेंसी, यानी कि 27 को भी कोई पेपर नहीं है ह्यूमैनिटीज के बच्चों का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 28 को भी कोई पेपर नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब एक और बहुत बढ़िया चीज समझाता हूं। फिजिकल के बाद 21 से लेके 29 तारीख तक कोई भी आपका पेपर नहीं है, यानी कि तकरीबन 8 से 9 दिन का गैप आपको यहाँ पे मिल गया है। बहुत अच्छी बात है, इस बीच में हम तैयारी बहुत अच्छी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 29 को देखो मोस्टली जो है बच्चों के पास इकोनॉमिक्स होता है और कईयों के पास नहीं भी होता है, तो इसलिए मैंने इसे मेजर में नहीं गिना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है 31 तारीख, ये सभी के पास होता है हिंदी का एग्जाम। तो ठीक 21 से 31 यानी कि 21 से 30 टोटल 8 से 9 दिन का आपको टाइम मिल जाता है इस बीच में। ठीक है, ठीक 1 नवंबर को है आपका पॉलिटिकल, बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे 3 तारीख को क्या है, 3 तारीख को है हिस्ट्री, और फिर 4 तारीख को हो जाता है एंड यानी कि होम साइंस का। तो ये है आपकी एक बेसिक सी डेट शीट जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। डेट शीट तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो एक चीज मैं पहले आपको कंफर्म कर देता हूं कि अभी तक ऑफिशियली, ठीक है, आपके सैंपल पेपर नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन सैंपल पेपर का जो यहाँ पे अभी तक का आपका लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए थे, फिर उन्हें आपको समझाया था। मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर है क्लास 11 के, जैसे मान लेते हैं पॉलिटिकल है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिटिकल के बाद यहाँ पे है ज्योग्राफी आ जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद यहाँ पे जो है इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश के बाद यहाँ पे हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के बाद यहाँ पे मैंने फिजिकल एजुकेशन है। इन सभी सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन बता रखा है,
जो आपका अभी तक का लेटेस्ट पेपर का पैटर्न है इसके हिसाब से। ये मैंने हिंदी में भी समझाया आपको बहुत अच्छे तरीके से और इंग्लिश में भी। पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गई, हिंदी इलेक्टिव हो गया, हिस्ट्री हो गया और जो फिजिकल एजुकेशन है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनके भी मैं लेके आने वाला हूँ। अभी तक वैसे ऑफिशियली आपके नहीं आए हैं, जैसे ही ऑफिशियली आएंगे मैं आपको ऑफिशियली भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं और आपको कैसे उन सभी का सॉल्यूशन करना है। आपको अगर इनका वीडियो देखना है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको आना है हमारे चैनल पे और पहले तो इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर लेना और ये जो ऑल बेल का नोटिफिकेशन होता है इस पे सेट कर लेना। अब यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन सेक्शन दिख रहा है ये वाला प्लेलिस्ट का, ठीक है, इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ना ये जो ऑल प्लेलिस्ट है इस पे कर देना क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है ये आपके लिए खजाना है, ठीक है। खजाना कैसे है देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो है इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट को चेक करना। उससे पहले आप जो है ये वाली प्लेलिस्ट, मैं लिंक आपको सभी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितनी भी क्लास 11 के संबंध में इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है सभी को चेक करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो हिस्ट्री का मैंने सैंपल पेपर ऑलरेडी करवाया हुआ है, पॉलिटिकल का भी मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, हिंदी का भी करवाया हुआ है, ज्योग्राफी का भी करवाया हुआ है, फिजिकल का ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन सैंपल क्वेश्चन पेपर को इजीली आके यहाँ पे देखना है और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जो कि हमारा तीसरा यहाँ पे टॉपिक था, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ पे टॉपिक था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आप यहाँ पे देखोगे वीडियो के सेक्शन में, तो पॉलिटिकल साइंस की हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है, जिसकी एक वीडियो मैंने कल डाल दी थी। यहाँ पर जो है जो प्लेलिस्ट है उनको जाके चेक करोगे तो देखो पॉलिटिकल साइंस का तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के भी हम अगले से 1 से 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको और पहले से मतलब जो नई वीडियो हैं, अगर आपको उनका टाइम लगता है कि 1-2 दिन ज्यादा टाइम है तो आप पहले उनको देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा नीचे आना, यहाँ पे आपको 11 के बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे देख सकते हो होम साइंस का यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हिंदी के भी मिल जाएंगे, हिंदी अंतराल, अव्यक्ति माध्यम क्लास 11 की, ज्योग्राफी के भी और हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको आना है चैनल पे। चैनल पे आने के बाद यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है इस वाले सेक्शन में आना है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ आते जाना है और जैसे आप यहाँ नीचे की तरफ आते जाओगे यहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिलती जाएंगी और आप इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी डेट शीट क्या रही थी ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो डेट शीट है वो बनी है। इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ पेपरों में आपको गैप नहीं मिला है, फिर सीधा आपको 8 से 10 दिन का यहाँ पे गैप मिल गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया था और जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसको आप कहाँ से देख सकते हो ये मैंने आपको बताया था। और कौन कौन से सैंपल हमने डिस्कस किए हैं, हिस्ट्री का है, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, मोस्टली ये सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको चैनल पे आना है और इन सभी सब्जेक्ट को आपको जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उन सभी को देख लेना है, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना क्या है, सिंपल सा इस तरीके से इस पे क्लिक करना है और ऑल बेल पे सेट कर देना है। इससे जो भी वीडियो आएगी नहीं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिक सा नॉलेज आप सभी को देने के लिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर और जो डिटेल्स एनालिसिस है वो यहाँ पे मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि वहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मिलती रहती है, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।